इमेजिन आज से 10 या 15 साल बाद तुम सक्सेसफुल ना हो और तुम उस लाइफ को जी रहे हो जो कि तुम कभी जीना नहीं चाहते थे। तुम हमेशा से जिस लाइफ से डरा करते थे तुम उस लाइफ को जी रहे हो। अब ये बात बोलकर मैं तुम्हें डिमोटिवेट या फिर डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस जस्ट इमेजिन तुम उस लाइफ को जी रहे हो जिससे तुम हमेशा डरा करते हो। तुम्हारी लाइफ टोटली मेस्ड अप हो रखी है। तुम्हारे घर में पैसों को लेकर के प्रॉब्लम होती है। तुम्हारे वाइफ के साथ अच्छे कनेक्शंस नहीं है। हमेशा तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स होती है। अब तुम स्टेप बैक भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है। तुम उसी घटिया से जॉब को कर रहे हो जिसे तुम्हें नहीं करना था। एक दिन संडे को जब तुम्हारी छुट्टी रहती है फ्रॉम जॉब, तुम अपने घर पर बैठते हो, मे बी बालकनी में या फिर अपने टेरेस पे। तुम्हारे हाथ में चाय की कप होती है, तुम अकेले बैठे होते हो एंड एक चीज सोच रहे हो एंड तुम्हारे मन में थॉट आता है और तुम 10 साल पीछे जाते हो। तुम सोचते हो कि मुझे बस देखना था और मेरी लाइफ बदल जाती। What do I mean by तुम्हें बस देखना था? तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को देखना था जो कि आज तुम्हारे पास है ना। उस टाइम पे तुम्हारे मन में बस एक थॉट आता कि मैं कैसे भी करके 15 साल पीछे जाता और बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता, उस काम में अपना 100% देता, ना कि एक्सक्यूजेस बनाता, ना कि ये बोलता कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो हार्ड वर्क करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं ये सारी चीजें नहीं देता और अपना 100% उस काम में पुट इन कर देता तो आज शायद मैं सक्सेसफुल होता। तुम्हें 15 साल बाद ये रियलाइज होता भी है तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तुम उस टाइम तक कुछ भी नहीं बदल सकते। इस टाइम पे भी तुम्हारे बस आजू बाजू ही वो चीज है। तुम्हें बस थोड़ी देर तक बैठना है, मे बी खुद को ऑब्जर्व करना है और तुम्हें वो काम मिल जाएगा जो तुम्हें करना था। और मे बी तुम्हें तुम्हारा काम पता भी है, तुम्हें पता है कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर मैं इस काम को आने वाले 10 सालों तक करूँ तो ये मुझे रिटर्न बैक में बहुत सारी चीजें दे सकता है। बट तुम एक्सक्यूजेस मारते हो। तुम कहते हो कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तुम कहते हो कि नहीं मैं तो अनलकी हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैंने इसमें इतना टाइम दिया फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। ऐसी चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हो एंड उस काम को कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत से लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, और वो बस काम से बचते हैं। उन्हें हार्ड वर्क करने में डर लगता है। उन्हें ये पता होता है कि मैं सही जगह हार्ड वर्क करूंगा, मुझे उससे काफी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, बट स्टिल वो अपने काम से भागते हैं एंड दैट्स व्हाई वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अगर अनलकी वाला फैक्टर मैं यूज करने लग जाऊँ तो मैंने भी काफी वीडियोस अपलोड की है, मेरा चैनल भी बूस्ट नहीं हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अनलकी हूँ। बट नो, आई एम नॉट अनलकी। मेरे इतने ही वीडियोस किसी और क्रिएटर ने अपलोड किए होंगे और शायद उसके 100 सब्सक्राइबर्स भी ना हो, बट मेरे पास इस टाइम पे 400 सब्सक्राइबर्स है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट कि मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे पता है अगर मैं अपने कंटेंट को और बेटर करूँ, बोलने के स्टाइल को और बेटर करूँ, तो इन फ्यूचर मुझे यूट्यूब से रिटर्न बैक मिलेगा। सेम वे ये तुम्हें भी पता है कि तुम अगर काम करोगे तभी जाकर तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने काम को कर ही नहीं रहे हो, पर तुम्हें काम करने का मन करता क्यों नहीं, जबकि तुम्हें सब पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, बट स्टिल तुम हमेशा गलत चीजों को क्यों चूज कर रहे हो। और तुमने ये चीज नोटिस किया है, पहले तुम चीजों को लेकर के बहुत क्यूरियस हुआ करते थे, पहले तुम नई चीजें ट्राई करते थे, पहले तुम अपने लाइफ को लेकर के काफी कॉन्शियस थे, बट अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अंदर से मर चुके हो। व्हाई? इसे कहते हैं इमोशनल नमनेस। और ये तब होता है जब तुम अपने दिमाग को ओवरलोड ऑफ डोपामिन दो। तुम डेली पॉर्न देखो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो और ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा ब्रेन नॉर्मली काम करेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को बेटर करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है, तुम्हें अपने गोल को चेज करना है, अगर तुम्हारी लाइफ में इस टाइम पे कोई पर्पस है, तुम्हें उसे पूरा करना है, देन उसके साथ साथ तुम्हें अपनी लाइफ पे भी काम करना होगा। इट मीन्स तुम पॉर्न देख के, इंस्टाग्राम देख के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है देन तुम्हें खुद पे भी काम करना होगा, खुद की फिजिक पे, खुद के मेंटल हेल्थ पे, खुद के डाइट पे फोकस करना होगा और उसके साथ साथ अपने गोल को चेस करना होगा। तभी जाकर तुम्हारे पास उस काम को करने की एनर्जी आएगी। तुम में से वापस बहुत से लोग कहोगे कि मुझे कुछ फील ही नहीं होता भाई काम करने के लिए। जब तक तुम कुछ एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। ना एक्शन के कोई भी फीलिंग एक्सपेक्ट करना इज टोटली बुलशिट। जैसे ही तुम काम करोगे तुम्हें अच्छा फील होगा। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे एडिट करने के बाद जब मैं अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा फील होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया। और तुम्हारा काम कुछ भी हो, जब तुम उसे करना स्टार्ट करोगे तुम्हें भी अच्छा फील होना स्टार्ट होगा। सबसे हार्ड काम यही है कि एक्शन लेना। अब एक्शन तुम कैसे ले सकते हो, वो तुम्हें जबरदस्ती ही लेना पड़ेगा। सच कहूँ तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मन नहीं था। अगर अभी भी तुम मेरे फेस को देखो तो वो पूरी तरह से पसीने से भींगा हुआ है। बिल्कुल ही मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी पता नहीं मैंने 3-4 बार रिटेक लिया है, उसके बाद जाकर मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। इतने सारे फ्रस्ट्रेशन के बाद भी मैंने जबरदस्ती इस वीडियो को बनाया। इसी तरह तुम्हें भी अपने काम को जबरदस्ती करना है, क्योंकि कोई हाथ पकड़ के तुम्हें एक्शन लेने को नहीं बोलने वाला कि आजा भाई एक्शन ले। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो खुद से ही करना होगा, क्योंकि डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। वरना स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी कि 15 ईयर्स के बाद तुम अनसक्सेसफुल रहो,
इसके भी काफी हाई चांसेस है। और इस वीडियो को 90% ऑफ द बंदे जो देख रहे हैं वो भी एक अच्छी लाइफ को शायद ना जी पाए, वो भी एक मिडिल क्लास बन के ही रह जाए। जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर तुम उनसे पूछो कि वो सक्सेसफुल कैसे हुए, तो वो एक चीज हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ। वो कोई पागल तो है नहीं ना जो ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ। और उनके एक्शंस में भी हमें दिखता है कि वो काम करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो अपने लाइफ टाइम तक काम ही काम कर रहे हैं। इन स्टार्टिंग फेज वो काफी रगड़ के काम करते हैं, फिर एक टाइम के बाद वो चीजों को सेटअप कर देते हैं। बट इन स्टार्टिंग फेज, जो तुम्हारे स्टार्टिंग के 1-2 साल या फिर जो तुम्हारा वो स्टार्टिंग का फेज होता है, उसमें तुम्हें रगड़ना होता है। अगर तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे लिए ये काम सही है, जो भी वो काम हो, मैंने अगेन कहा कि तुम्हारे लाइफ में भी ऐसी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई ना कोई काम पड़ा होगा जिसे तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। बट अगर तुमने रियलाइज कर लिया है कि तुम्हारा ये काम है एंड तुम्हें पता है कि ये तुम्हें रिजल्ट्स दे सकता है इन फ्यूचर, देन तुम्हें उसके अंदर एफर्ट्स पुट इन करना स्टार्ट करना होगा। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने इस काम से स्टक नहीं होगे, इस टाइम पे भी अगर तुम लाइफ को सीरियसली ना लो, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था वो रियलिटी बन जाएगी। एंड तुम्हें भी पता है कि टाइम कितना जल्दी पास हो रहा है, तो 10-15 साल भी बहुत जल्दी आ जाएगा तुम्हारे लाइफ में, और तुम बस देखते रह जाओगे कि टाइम कितनी जल्दी पास हो गया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो काफी छोटी बनी है, बट एनीवेज अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल पे बात करना है, तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए कि तुम्हें अपने लाइफ में करना क्या है, लुक्स को लेकर के, लाइफ को लेकर के, तो तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो तुम वहां से एक कॉल बुक कर सकते हो। एंड हाँ, नेवर बेग फॉर अटेंशन।